पुरानी दिल्ली अपनी ही धुन में जीती थी। हर तरफ दुकानदार सामान बेचने की आवाजें, बच्चे गली कूचों में दौड़ते फिरते और हवा में मसालों की खुशबू। इस रंगीन भगदड़ के बीच रहते थे राम, एक ऐसे इंसान जो इस पुराने शहर के हर नुक्कड़ और कबूतर खाने को जानते थे। राम ने अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उठाया। वह अथक प्रयास करते रहे, जो भी काम मिलता कर लेते। हलचल भरे बाजार में अनाज के भारी बोरे ढोने से लेकर अपनी जर्जर साइकिल पर किराने का सामान पहुंचाने तक, हर मौके को उन्होंने उम्मीद और मजबूरी के मिश्रण के साथ स्वीकार किया। कमाया हुआ हर रुपया एक छोटी सी जीत थी, उनके परिवार के लिए उनके अटूट प्यार का प्रमाण। अपने परिवार का पेट पालने का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। लगातार चिंता ने उनके चेहरे पर रेखाएं खींच दी थी। कभी जवान दिखने वाला उनका जोश धीरे धीरे लगातार दबाव में फीका पड़ता जा रहा था। वह ऐसी जिंदगी के लिए तरसते थे जहां उनके बच्चों को भूखे पेट न सोना पड़े, जहां सीता की आंखें अनकही चिंता से न भरें। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब तेज धूप से बचने के लिए राम एक बरगद के पेड़ की छांव में बैठे थे, एक सजीला आदमी रघु उनके पास आया। रघु ने राम को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। राम को बस एक पैकेज शहर के उस पार पहुंचाना था। वह रघु के प्रस्ताव के लिए मान गए, इस बात से अनजान कि वह किस खतरनाक रास्ते पर कदम रख चुके हैं। जैसे जैसे लेन देन का दिन नजदीक आ रहा था, राम के पेट में एक बेचैनी की गांठ कसती जा रही थी। रघु का आश्वासन खोखला लगने लगा था। उनके हंसमुख व्यवहार से उनकी आंखों में चालाकी की चमक छिप नहीं पा रही थी। पैकेज का वजन, जो उनके सोचने से भी ज्यादा था, उन्हें एक अनहोनी का एहसास करा रहा था। उन्होंने बढ़ते हुए संदेहों को दूर करने की कोशिश की, इस उम्मीद से चिपके रहे कि यही उनके परिवार को अच्छी जिंदगी देने का आखिरी मौका है। राम जितना ज्यादा उस बारे में सोचते, उन्हें उतना ही यकीन होता कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें हमेशा अपनी ईमानदारी, अपने मजबूत नैतिक मूल्यों पर गर्व था। फिर भी यहां वह खुद को ऐसी स्थिति में फंसा हुआ पा रहे थे जो शुरू से ही गलत लग रही थी। उनके परिवार का ख्याल, उनके उम्मीद भरे चेहरे उन्हें पीछे हटने से रोक रहे थे। वह फंस चुके थे अपनी ही बुनी हुई साजिश के जाल में। दिन आ गया। एक अजीब सी घबराहट छाई हुई थी जो राम के अंदर के तूफान को दर्शा रही थी। वह रघु से शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर मिले। जैसे ही उन्होंने पैकेज लिया, उनके हाथ एक पल के लिए एक दूसरे को छू गए। राम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। उनकी हरकतों का बोझ आखिरकार उन पर हावी हो गया। पैकेज को अपनी बाहों के नीचे सुरक्षित रखते हुए राम अपनी साइकिल पर सवार हो गए। वह पैडल मारते रहे। उनके कंधों पर बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी था। पुरानी दिल्ली की चहल पहल वाली सड़कें, जो कभी जानी पहचानी और सुकून देने वाली लगती थीं, अब उन्हें चिढ़ाती हुई लग रही थीं। हर उत्सुक निगाह, हर गुजरती परछाई उनके बढ़ते डर को और बढ़ा रही थी। वह अपनी ही पसंद के कैदी थे, एक ऐसी मंजिल की ओर भाग रहे थे जिसे वह पीछे छोड़ना चाहते थे। राम का दिल उनके सीने में झोर झोर से धड़क रहा था जब वह तय जगह पर पहुंचे। बेचैनी की एक लहर उन पर छा गई। सुनसान गली भयानक सन्नाटे में डूबी हुई एक जाल की तरह लग रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी साइकिल से उतरे, उन्होंने देखा कि परछाइयों से कुछ लोग निकल रहे हैं। उनके चेहरे सख्त, उनके इरादे साफ थे। उनके सबसे बुरे डर सच हो गए थे। ऑफिसर उनके पास आ गए। उनके हाथ बेचैनी के साथ उनकी ओर बढ़ा रखा। वे धीमे स्वर में बात कर रहे थे। उनकी बातें राम के कानों तक धुंधली पहुंच रही थीं। वह डर और भ्रम के मिश्रण से जमे हुए खड़े थे। पैकेज उनकी बर्बादी का कारण उनकी पकड़ से फिसल गया और जमीन पर गिर गया, और खाली गली में एक आवाज गूंज उठी। चारों ओर से जाल कसता जा रहा था।
और राम ने खुद को धोखे के जाल में फंसा हुआ पाया, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। राम की गिरफ्तारी की खबर पुरानी दिल्ली की गलियों में आग की तरह फैल गई। उनके पड़ोसी, जो कभी उनके दोस्ताना अभिवादन और ईमानदारी के व्यवहार के आदी थे, सदमे और अविश्वास में थे। उनकी हरकतों का ज्यादातर बोझ उनके परिवार पर पड़ा। सीता, जिनका चेहरा चिंता और उलझन से भरा हुआ था, अपने पति पर लगे आरोपों को समझने के लिए संघर्ष कर रही थीं। बच्चे, जो इतने बड़े नहीं थे कि इस स्थिति की पेचीदगियों को समझ सकें, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दुनिया उनके इर्द गिर्द बिखर रही है। उनकी मासूम हंसी, जो कभी उनके घर में खुशी का स्रोत थी, उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। परिवार बिखर गया था। प्यार और विश्वास के बंधन धोखे और विश्वासघात के भार तले दब गए थे। दिन हफ्तों में बदल गए। हर दिन राम की मुश्किल की याद दिलाता था। उनकी कोठरी की सीमाएं उनकी नई हकीकत बन गईं। पुरानी दिल्ली की चहल पहल वाली गलियों से बिल्कुल अलग, जहां वापस जाने के लिए वह तरस रहे थे। वह अपराध बोध और पछतावे से घिरे हुए थे। इस एहसास से परेशान थे कि उनकी हरकतों ने उनके परिवार पर शर्म और मुसीबत ला दी थी। निराशा के बीच आशा की एक किरण दिखाई दी। एक युवा वकील राम की दुर्दशा और उनके सच्चे पछतावे से प्रेरित होकर उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने धैर्य से सुना जब राम ने अपनी गिरफ्तारी की घटनाओं के बारे में बताया, उस मजबूरी को पहचाना जिसने उन्हें धोखे के चंगुल में धकेल दिया था। वकील ने राम की आजादी के लिए लड़ने, सच्चाई का पर्दाफाश करने और उन्हें अपने परिवार के साथ फिर से मिलाने की कसम खाई। अदालत कक्ष अपनी भव्यता और गंभीरता से भरी हुई राम को घबराहट और उम्मीद के मिश्रण से भर रही थी। वह कटघरे में खड़ा था। उसकी निगाहें जज पर टिकी हुई थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत लग रहे थे। उनकी अपनी हरकतें अपराध की तस्वीर पेश कर रही थीं। फिर भी वकील के शब्द, जो दृढ़ विश्वास और करुणा के साथ बोले गए थे, उम्मीद की एक किरण देते थे। मुकदमा लंबा खींचता गया। हर दिन धैर्य और सहन शक्ति की कठिन परीक्षा थी। राम की ईमानदारी, उनका सच्चा पछतावा उनकी गवाही से साफ झलक रहा था। वकील ने चतुराई से रघु के कुचक्रों का पर्दाफाश किया, उसे एक चालाक ठग के रूप में उजागर किया जो राम जैसे कमजोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। आखिरकार हफ्तों की पीड़ादायक अनिश्चितता के बाद फैसला सुनाया गया। जज के शब्द दोषी नहीं अदालत कक्ष में गूंज उठे। राहत और अविश्वास का मिश्रण राम पर छा गया। उन्हें एक और मौका दिया गया था, अपनी जिंदगी को फिर से बनाने और उस भरोसे को वापस पाने का जिसे उन्होंने इतनी लापरवाही से तोड़ दिया था। जैसे ही वह अदालत कक्ष से बाहर निकले, उनके कंधों से दुनिया का बोझ उतर गया। सीता के चेहरे से खुशी के आंसू बह निकले जब उसने अपने पति को गले लगाया। उसके स्पर्श की गर्माहट उसकी थकी हुई आत्मा के लिए मरहम थी। बच्चे, जिनके चेहरे पर बहुत दिनों बाद मुस्कान लौटी थी, अपने पिता की टांगों से लिपट गए। मिलन के उस पल में अराजकता और राहत के बीच राम ने अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाई। जेल के बाद की जिंदगी राम के लिए प्रायश्चित की यात्रा थी। वह पुरानी दिल्ली की जानी पहचानी गलियों में लौट आए। उनका सिर ऊंचा था, उनका दिल कृतज्ञता और जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए एक नए सिरे से मिली सराहना से भरा हुआ था। जो विश्वास उन्होंने तोड़ा था, वह ईमानदारी से की गई मेहनत और अपने परिवार के प्रति अटूट समर्पण के जरिए धीरे धीरे फिर से बन रहा था। राम की कहानी एक सबक बन गई। पुरानी दिल्ली के निवासियों के लिए एक याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, किसी की ईमानदारी से समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सीखा कि असली दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि परिवार के प्यार, ईमानदारी के मूल्य और गलतियों से सीखे गए ज्ञान में है। और इसलिए राम, जो कभी धोखे की भूल भुलैया में खो गए थे और ज्यादा मजबूत होकर उभरे, उनका हौसला नहीं टूटा।
का दिल हमेशा के लिए प्रायश्चित की परिवर्तनकारी शक्ति से छू गया।